हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको विशेषण और विशेष के बारे में हम आप बता रहे थे आपको, आज हम आपके सामने लेक्चर 4 लेकर आए हैं विशेषण और विशेष को लेकर। लेक्चर 1 में हमने मित्रों आपको विशेषण और विशेष की परिभाषा सहित समझाया था, और लेक्चर 2 में हमने आपको विशेषण के भेद के विषय में बताया था, और लेक्चर 3 में हमने आपको प्रविशेषण के बारे में बताया था। आज हम आपके सामने लेक्चर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको मित्रों बात करते हैं विशेषण की रचना पर। विशेषण की रचना पर, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। विशेषण की रचना। मित्रों, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण अविकारी और विकारी दोनों होते हैं, ठीक है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी विशेषणों के रूप में मित्रों परिवर्तन नहीं होता है। के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ये दोस्तों अपने मूल रूप में बने रहते हैं। मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे लाल सुंदर चंचल, लाल सुंदर चंचल, गोल सुडौल आदि। गोल सुडौल आदि। मित्रों, एक बार से फिर हम अपनी बात को दोहराते हैं। क्या रूप रचना की दृष्टि से विकारी विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, और अविकारी विशेषणों में के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, और ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे लाल है, सुंदर है, चंचल है, गोल सुडौल आदि। मित्रों, कुछ विशेषण
विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे संज्ञा, विशेषण, प्रत्यय। संज्ञा, विशेषण और प्रत्यय। नंबर 1 सबसे पहले धर्म। धर्म विशेषण धार्मिक। विशेषण धार्मिक यानी प्रत्यय हो गया इसमें एक धार्मिक। ठीक है। और जाति संज्ञा, जाति ये विशेषण होता है जातीय। जातीय यानी ई प्रत्यय। ठीक इसी क्रम में धन। धन ये हुआ धनवान। वान। और मित्रों इसमें विशेषण क्या होगा हमारा? वान। वान। ठीक दोस्तों, वान। और इसी क्रम में जैसे दान। 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 ठीक दान का हमारा विशेषण होगा दानी। दानी। और इसमें प्रत्यय होता है ई, दानी। ठीक मित्रों, जैसे कि एक बार दोबारा से ध्यान रखो, कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे धर्म संज्ञा है, विशेषण धार्मिक। विशेषण धार्मिक। प्रत्यय इक। धार्म इक यानी छोटी की मात्रा ये है तो इक, धार्म इक तो प्रत्यय। ठीक है। प्रत्यय जो होता है वो पीछे से लगता है, उपसर्ग जो आगे होता है। प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं इंग्लिश में से। जैसे कि आप आगे देखें, और संज्ञा को लेकर जाति। संज्ञा जाति। विशेषण जातीय। जातीय पीछे से ई है तो ई है, ये प्रत्यय हो गया हमारा। ठीक इसी तरह से आप धन विशेषण धनवान और प्रत्यय वान। आगे देखिए दान विशेषण दानी और प्रत्यय ई, दानी बड़ी की मात्रा तो पीछे से ई। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, जैसे कि मित्रों दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। विशेषण बनते हैं। जैसे दोस्तों जैसे चलता फिरता, चलता फिरता। ठीक। और टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। दुबला पतला, छोटा बड़ा। पतला छोटा बड़ा। ठीक दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। जैसे कि चलता फिरता, ठीक, टेढ़ा मेढ़ा, दुबला पतला, छोटा बड़ा। ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों।
क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, यानी मित्रों क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण का बनते हैं, क्रिया में प्रत्यय लगाने पर भी विशेषण का निर्माण किया जाता है। में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनते हैं, बनते हैं। जैसे पूज, पूज प्लस अनीय, अनीय, पूज प्लस अनीय प्रत्यय, ये अनीय मित्रों क्या है? प्रत्यय। तो पूज प्लस अनीय बराबर पूजनीय, पूजनीय विशेषण। ठीक, इसी तरह से मित्रों एक और बताते हैं, जैसे पठ, पठ प्लस नीय, पठ प्लस नीय प्रत्यय, पठनीय, पठनीय विशेषण। मित्रों क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर, क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण का निर्माण होता है, यानी विशेषण बनते हैं। जैसे कि पूज प्लस अनीय प्रत्यय यानी पूजनीय विशेषण, पट प्लस नीय, नीय यानी प्रत्यय बराबर पठनीय यानी विशेषण। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। सर्वनाम से विशेषण बनना, से विशेषण बनाना, अर्थात सर्वनाम से भी विशेषण बनते हैं। जैसे मित्रों सर्वनाम विशेषण, सर्वनाम और विशेषण, जैसे वह सर्वनाम है तो इसका क्या होता है दोस्तों? वैसा, वैसा। इसी तरह से यह, यह, यह यानी ऐसा, ऐसा। ठीक दोस्तों, सर्वनाम से विशेषण बनना, जैसे कि सर्वनाम वह, इससे वैसा, और यह इसके ऐसा। ठीक, और मित्रों अव्यय, अव्यय में प्रत्यय लगाकर भी हम विशेषण बनाते हैं। अव्यय में प्रत्यय लगाकर, लगाकर बनने वाले विशेषण, वाले विशेषण। अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण। अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, जैसे अंदर, अंदर प्लस ऊनी, अंदर प्लस ऊनी प्रत्यय बराबर अंदर प्लस ऊनी बराबर अंदरूनी, अंदरूनी विशेषण। ठीक है, इसी तरीके से मित्रों
बाहर, बाहर प्लस ई, बाहर प्लस ई प्रत्यय, ये हम लगाएंगे तो इसका मित्र क्या हो जाएगा, बाहर प्लस ई यानी बाहरी, बाहरी, बाहरी। तो अब मैं प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण अंदर प्लस ऊनी, ये प्रत्यय लगाया इसमें अंदरूनी, ठीक है। विशेषण बाहर प्लस ई, प्रत्यय ई बाहरी, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी, सार्वनामिक विशेषण, भी वचन और लिंग, भी वचन और वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं। सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार, वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं, उसी तरह रूपांतरित होते हैं। मित्रों अभी बात करते हैं, थोड़ा सा सेल वीक हो गए थे। सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं, उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम, जिस तरह सर्वनाम, जिस प्रकार से सर्वनाम, जैसे एक वह बालक और वे बालक, वह बालक और वे बालक, एक वचन बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। इसी तरह से मित्रों उस लड़के का, उन लड़कों का, उस लड़के का और उन लड़कों का ठीक दोस्तों। सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम, जैसे एक वचन और बहुवचन, वह बालक, वे लड़के, वह का यानी वे लड़के, उस लड़के का, यहां होता है मित्रों उन लड़कों का, उन लड़कों का, ये इस तरह से बदलते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, तुलनात्मक विशेषण। दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं, दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं, दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं, के मिलान को तुलना कहते हैं। मिलान को तुलना कहते हैं।
ठीक, इसी को हम तुलनात्मक विशेषण कहते हैं, इसी को हम तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं। जैसे मूलावस्था, मूलावस्था, ठीक, और दूसरी उत्तरावस्था, मूल अवस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमा अवस्था, उत्तमा मां अवस्था। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक, ये तीन होती है मित्रों। इसको हम जैसे कि पॉजिटिव कहते थे इंग्लिश में, ठीक है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इस तरह से, ठीक है। यहां पर मैं आपको बताता हूं, जैसे मूल अवस्था में अगर बात करते हैं मित्रों, तो यहां हो गया जैसे उच्च, उच्च, ठीक है, और उत्तरावस्था में इसका हो गया मैं उच्चतर, उच्चतर, और उच्चमा अवस्था अगर देखेंगे तो मित्रों इसकी हम उच्चतम, उच्चतम। इसी तरह से मित्रों आगे अधिक, अधिक, अधिकतर, और अधिकतम, कम, ठीक। आगे दोस्तों और जैसे लघु, लघु, लघुतर और लघुत्तम, लघुतर, लघुत्तम, लघुत्तम, ठीक दोस्तों। ये इस तरह से होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उच्चमावस्था। एक और एग्जांपल समझ लें, जैसे कि प्रिय, प्रिय, प्रिय यानी प्रियतर और प्रियतम, प्रियतर और प्रियतम, प्रियतम, ये, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं, दोबारा से एक बार मूल अवस्था और तुम्हारा उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के बारे में हम बताते हैं। मूल अवस्था होता है दोस्तों, वो अपना मूल रूप होती है, अपना मूल रूप होती है। और जो उत्तमावस्था होती है, यानी वो हमारा मित्रों उत्तरावस्था दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना उसमें की जाती है, और उत्तमावस्था में दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, ठीक है। जहां एक एग्जांपल से और समझाते हैं हम, जैसे मूलावस्था, मूलावस्था दोस्तों ये अपना मूल रूप होती है, मूल रूप होती है। जैसे कि इसका उदाहरण में हम आपको बताएंगे, जैसे राकेश बलवान है, राकेश बलवान है, राकेश बलवान है, ये अपनी मूल अवस्था है मित्रों। और गीता मोटी है, जैसे गीता मोटी है, मोटी है,
ये मूल अवस्था के एग्जाम्पल है मित्रों। इसी तरह से बात करते हैं हम उत्तरावस्था की। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में मित्रों क्या होता है, जैसे कि राकेश मुकेश से अधिक बलवान है। इसमें दो लोगों की तुलना की जाती है, राकेश मुकेश से अधिक बलवान है। राकेश मुकेश से अधिक बलवान है। इसी तरह से मित्रों यहां एक लोग सुधा गीता से अधिक मोटी है। सुधा गीता से अधिक मोटी है, अधिक बलवान है, अधिक मोटी है। मित्रों देखो यहां राकेश और मुकेश दो व्यक्ति हैं, यहां सुधा और गीता दो व्यक्ति हैं। तो हमने बताया कि दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में जो तुलना की जाती है वो हमारी उत्तरावस्था कहलाती है। और मूल अवस्था अपनी मूल अवस्था होती है, और उत्तम अवस्था जो होती है वो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की जिसमें से एक सबसे ज्यादा या सबसे कम हो। बात करते हैं उत्तमावस्था, मावस्था। उत्तमावस्था को लेकर जैसे कि दारा सिंह सबसे अधिक बलवान है, सबसे अधिक बलवान है, सबसे अधिक बलवान है। बिमला सबसे अधिक मोटी है, बिमला सबसे अधिक मोटी है, बिमला सबसे अधिक मोटी है। दोस्तों जैसे कि उत्तरावस्था में हमारा दारा सिंह सबसे अधिक बलवान है, या खली सबसे अधिक बलवान है, बिमला सबसे अधिक मोटी है, तो इसका मतलब वहां कई पहलवान हैं या कई लोग हैं या व्यक्ति हैं, उनमें से दारा सिंह को सबसे ज्यादा वरीयता दी जा रही है, सबसे नंबर 1 पर है जैसे बलवानी में देखी जाए। तो यहां पर दो से ज्यादा वस्तु हो या व्यक्ति हो, उनमें से एक को ज्यादा महत्व देना। जैसे कि सुधा इस कोचिंग में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो इसका मतलब यानी कोचिंग में कई लोग हैं, उनमें सुधा सबसे बुद्धिमान है। या राकेश इस टीम में सबसे कमजोर खिलाड़ी है, तो इसका मतलब टीम में कई व्यक्ति हैं और कई खिलाड़ी हैं, उनमें से राकेश सबसे कमजोर है। तो यही हमारा मित्रों उत्तम अवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और बात करते हैं। मित्रों परंपरागत विशेषण को लेकर हम थोड़ी सी यहां पर आपके सामने बात करते हैं। विशेषण, परंपरागत विशेषण को लेकर अगर बात करें तो मित्रों यहां पर जैसे कि गांधी के समान, गांधी के समान अगर बात की है तो अहिंसावादी, ये एक विशेषण है। ठीक है, अगर मित्रों यहां पर हम बात करते हैं जैसे कि गांधी के समान, तो गांधी के समान क्या होगा, अहिंसावादी, यानी गांधी अहिंसा के पुजारी कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखें और जैसे कि हनुमान के समान, हनुमान के समान मित्रों क्या हुआ, हनुमान के समान सेवक, और बात करते हैं मित्रों तुलसी के समान, तो मित्रों अगर बात करते हैं तो तुलसी के समान पवित्र, क्योंकि हर एक घर में तुलसी की पाई जाती है। मित्रों एक तुलसी वैसे भी एक पवित्र पौधा कहलाता है,
और हर रोग की दवाई भी है। ठीक है, जैसे तुलसी के समान पवित्र। ठीक ठीक, और इसी तरह से मित्रों लक्ष्मण के समान, लक्ष्मण के समान भाई, लक्ष्मण के समान भाई। दोस्तों ये हमने आपको परंपरागत कुछ विशेषण है उनके बारे में हमें बताया। आज मित्रों हमारा अपना लेक्चर 4 में पूरे विशेषण विशेष के बारे में हमारे फिनिश हो चुके हैं, यानी आज हम इसके विशेषण विशेष हमारा खत्म हो गए। हमने मित्रों आपके सामने 4 लेक्चर में पूरे विशेषण विशेष खत्म कर दिए, और आगे हम जो आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे दोस्तों, तो आप लगातार जो हमारे लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 का गहन अध्ययन करें और प्रैक्टिस सेट का आनंद उठाएं। दोस्तों जब तक कि आप उसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जितने भी हमने आपको लेक्चर बताए हैं, तब तक आप को प्रैक्टिस सेट करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप हमारे इन सभी लेक्चरों पर ध्यान दें और लगातार बढ़िया अपना परफॉर्मेंस दें, जिससे कि आपको प्रैक्टिस सेट में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मित्रों हमेशा आप संघर्ष के लिए खड़े रहें, और मार्ग में तो काफी बाधाएं आएंगी मित्रों, लेकिन आपको कभी बाधाओं से घबराना नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला करना है। ठीक है, और लगातार आप संघर्ष करते रहें। मित्रों जैसे कि कहते हैं, संघर्ष राह की जो चलता है, संघर्ष राह की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। संघर्ष राह की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर बनकर वही चमकता है। मित्रों यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।